बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का टॉपिक कार एसी रेफ्रिजरेंट प्रेशर स्विच है। इस वीडियो में हम कार एसी रेफ्रिजरेंट प्रेशर स्विच को एक्सप्लेन करने वाले हैं कि रेफ्रिजरेंट प्रेशर स्विच कैसे काम करता है, इसका एक्चुअली में फंक्शन होता क्या है एसी सिस्टम में। अगर ये खराब हो जाए तब एसी सिस्टम में कहां कहां मसले आएंगे। इसके अलावा 2 वायर, 3 वायर और 4 वायर के एसी प्रेशर स्विच की वायरिंग और इन्हें बाईपास करने का तरीका भी डिस्कस करेंगे। और साथ में कार एसी रेफ्रिजरेंट प्रेशर स्विच से मुतल्लिका आने वाले डाटा ट्रबल कोड्स की वजूहात भी एक्सप्लेन करेंगे आज की इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहले कार एसी रेफ्रिजरेंट प्रेशर स्विच की लोकेशन देख लेते हैं। रेफ्रिजरेंट प्रेशर स्विच आपको गाड़ी के फ्रंट पर लगे एसी कंडेंसर के साथ रिसीवर ड्रायर, जिसे कुछ लोग फिल्टर भी बोलते हैं, इसके ऊपर या इससे मिलने वाली लाइन के ऊपर रेफ्रिजरेंट प्रेशर स्विच हर गाड़ी में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट फंक्शन की बात करते हैं। तो एसी रेफ्रिजरेंट प्रेशर स्विच एसी सिस्टम में इसलिए लगाया जाता है ताकि एसी कंप्रेसर डैमेज ना हो। एसी सिस्टम में गैस कम या ना होने की वजह से एसी प्रेशर स्विच एसी कंप्रेसर को ऑन नहीं होने देता। बेसिकली जब कंडेंसर से हाई प्रेशर गैस निकलकर एक्सपेंशन वाल्व की तरफ जाती है तब इसका प्रेशर ऑलमोस्ट 17 बार होना चाहिए। इस प्रेशर को सेंस करने का काम एसी रेफ्रिजरेंट प्रेशर स्विच का होता है। तो अगर किसी वजह से एसी गैस ज्यादा होने पर प्रेशर ज्यादा या एसी गैस कम होने पर प्रेशर कम होगा तो एसी रेफ्रिजरेंट प्रेशर स्विच ईसीएम या एसी किट को सिग्नल भेजेगा और यूं एसी कंप्रेसर ऑन नहीं होगा या ऑन होने के बाद बार बार कट ऑफ होगा। नेक्स्ट 2 वायर, 3 वायर और 4 वायर एसी रेफ्रिजरेंट प्रेशर स्विच की वायरिंग और इन्हें कैसे बाईपास करके ये कंफर्म किया जा सकता है कि एसी कंप्रेसर ना ऑन होने या ऑन होकर बार बार कट ऑफ होने की वजह एसी रेफ्रिजरेंट प्रेशर स्विच है या कुछ और। तो पहले 2 वायर और 4 वायर एसी प्रेशर स्विच की बात करते हैं। तो जो 2 वायर एसी प्रेशर स्विच है ये बेसिक सा एसी प्रेशर स्विच होता है, यानी ये सिर्फ ईसीएम को यही सिग्नल देता है कि एसी सिस्टम में गैस है या नहीं है, यानी गैस ज्यादा है कम है, उसका टेम्परेचर क्या है, ये सब नहीं बताता 2 वायर वाला एसी रेफ्रिजरेंट प्रेशर स्विच। इसके ऊपर आपको 2 वायर्स मिलती हैं, इनमें से एक इनपुट होती है और दूसरी आउटपुट। इसे चेक करने के 2 सिंपल तरीके हैं। पहला कि आप मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पर सेट करें जहां वो बीप देता है। नेक्स्ट आपने इंजन बंद करके दोनों वायर्स को मल्टीमीटर की प्रोब्स के साथ जोड़ना है और इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। जब एसी बंद होगा तब लिक्विड लाइन में प्रेशर नहीं होगा और ये स्विच क्लोज होगा और क्लोज पोजीशन में इसे कंटिन्यूटी शो करनी चाहिए। अगर नहीं शो कर रहा तो इट्स मीन ये खराब है। इसी तरह एसी ऑन कंडीशन में इसे कंटिन्यूटी नहीं शो करनी चाहिए क्योंकि तब ये प्रेशर की वजह से ओपन पोजीशन में होगा। सेकंड जो आसान तरीका है वो है 2 वायर वाले स्विच की दोनों वायर्स को आपस में ज्वाइन कर दें और इसे बाईपास कर दें। अगर ऐसा करने पर एसी प्रॉपरली काम कर रहा है तो इसका मतलब है कि एसी रेफ्रिजरेंट प्रेशर स्विच खराब है। नेक्स्ट जो 4 वायर एसी प्रेशर स्विच है इसमें एक वायर इनपुट और एक आउटपुट होती है और बाकी के जो 2 वायर्स हैं उनका काम एसी सिस्टम में जो गैस है उसके प्रेशर के मुताबिक एसी कूलिंग फैन की स्पीड को तेज या आहिस्ता करना होता है। 4 वायर वाले प्रेशर स्विच को बाईपास किया जा सकता है। इसे बाईपास करने के लिए आपको इसकी इनपुट और आउटपुट की दोनों वायर्स को आपस में ज्वाइन करना होगा। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि मेन इनपुट और आउटपुट की वायर कौन सी हैं? तो इसके 2 तरीके हैं। पहला ये कि जो 4 वायर वाला स्विच है इसमें जो 2 पिंस या वायर्स मोटी नजर आएंगी दूसरी दोनों वायर से उनको आपस में जोड़ दें। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 2 मोटी वायर्स नजर नहीं आ रही तो आपने एसी बंद करके एसी प्रेशर स्विच के हर पॉइंट की आपस में मल्टीमीटर से कंटिन्यूटी चेक करनी है एसी बंद करके। जहां आपको कंटिन्यूटी मिले यानी जिन 2 पॉइंट्स पर इन दोनों पॉइंट्स की वायर्स को आपस में जोड़ दें और यूं ये बाईपास हो जाएगा। पीछे रह जाता है 3 वायर एसी रेफ्रिजरेंट प्रेशर स्विच। 3 वायर वाला प्रेशर स्विच ऑलमोस्ट सब ही न्यू मॉडल्स में आपको देखने को मिलेगा। 3 वायर वाले स्विच एसी फैन की स्पीड कम ज्यादा करता है एसी सिस्टम में रेफ्रिजरेंट प्रेशर के मुताबिक और कंप्रेसर को ऑटो कट ऑफ भी करवाता है। इसके ऊपर आपको 3 वायर्स मिलेंगी जिसमें एक वायर पर 5 वोल्ट, दूसरी वायर पर ग्राउंड होगा और तीसरी वायर सिग्नल की होगी। आपने सिर्फ मल्टीमीटर से इसे चेक करना है, टेस्टर इस्तेमाल नहीं करना वोल्टेज चेक करने के लिए। इसे चेक करने के 2 आसान तरीके हैं। पहला कि आप इसके ग्रिप को 50 सेकंड्स के लिए पानी में डिप करके डायरेक्टली एसी फैन और कंप्रेसर को ऑन करवा सकते हैं। इस पर अब्दुल्ला भाई के चैनल पर वीडियो मौजूद है, आप वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं।
यहाँ मैं इसे मजीद एक्सप्लेन नहीं करने वाला वरना वीडियो और लंबी हो जाएगी। सेकंड जो प्रोसीजर है वो है कि आप सिंपली एसी के लाइव डाटा में जाकर एसी प्रेशर स्विच की रीडिंग देखें। अगर वो एसी ऑन करने पर या एसी ऑफ करने पर भी 7 बार से 13 बार के बीच प्रेशर शो कर रहा है तो इट्स मीन प्रेशर स्विच बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। और अगर वो 0 बार प्रेशर शो कर रहा है तो मतलब या तो एसी सिस्टम में बिल्कुल भी गैस नहीं है, और अगर गैस मौजूद है तो फिर एसी रेफ्रिजरेंट प्रेशर स्विच खराब है। आगे बात करते हैं एसी रेफ्रिजरेंट प्रेशर स्विच से मुतल्लिका आने वाले डाटा ट्रबल कोड्स की। तो नॉर्मली 2 कोड्स बनते हैं, P0530 और P0531। इन दोनों कोड्स की वजूहात सेम हैं, जिसमें एसी गैस का कम होना या फिर एसी गैस का ज्यादा होना, हाई सिस्टम प्रेशर, बैड इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, बैड कूलिंग फैन और एसी रेफ्रिजरेंट प्रेशर स्विच का खराब होना शामिल है। उम्मीद है आज की वीडियो में आपको 2 वायर, 3 वायर और 4 वायर एसी रेफ्रिजरेंट प्रेशर स्विच के बारे में कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसी तरह गाड़ियों से मुतल्लिक किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर सजेस्ट कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।